फ्रेंड, माय नेम इज़ साकिब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन की। कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है, कार्बन जो है ये नॉन मेटल है। कार्बन नॉन मेटल है। और दूसरी प्रॉपर्टी ये, कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, यानी कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कह सकते हैं कार्बन की संयोजकता 4 होती है। फिर कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है, क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ना तो डोनेट कर सकता है, ना ही ये किसी को ये इलेक्ट्रॉनों की सिर्फ क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है। क्योंकि ये कार्बन में K सेल और L सेल पाई जाती है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस का जो है अट्रैक्शन फोर्स ये ज़्यादा होगा इस 4 इलेक्ट्रॉनों पे, इसलिए कार्बन जो है अपना ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा। जब डोनेट नहीं कर पाएगा तो इसके बाद इसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉनों की क्या कर ले, शेयरिंग कर ले। अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करनी होगी तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन अपना ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके ये अपना ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। फिर क्या होती है, पावर ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन। कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन की पावर होती है। जैसे सेल का देखा होगा आपने, C2H6 देखा होगा, C3H8 देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा। तो इसका क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कार्बन आपस में ये जुड़ता रहता है, लंबी श्रृंखला लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता रहता है। तो कार्बन के अंदर क्या होती है, सेल्फ कॉम्बिनेशन की क्या पाई जाती है, पावर पाई जाती है। इसी वजह से क्वेश्चन आता है कि क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक क्यों है। तो उसका रीज़न ये है कि कार्बन, एक तो कार्बन में सेल्फ कॉम्बिनेशन की पावर है, सेल्फ कॉम्बिनेशन ईजिली कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो अब इसकी वैलेंसी 4 होती है तो 4 लोगों से आसानी से ये जुड़ सकता है। तो 2 रीज़न मेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का ज़्यादा संख्या में पाया जाना, अधिक मात्रा में पाया जाना, कि सेल्फ कॉम्बिनेशन और वैलेंसी 4 होना, टेट्रावैलेंट होना। फिर इसके बाद बात करते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन, कि कार्बन किन किन रूपों में पाया जाता है। अकरेंस ऑफ कार्बन, तो कार्बन जो है किन किन रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो है 2 रूपों में पाया जाता है। इन फ्री स्टेट, कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, और कंबाइन स्टेट, इन कंबाइन स्टेट। तो कार्बन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। अगर फ्री स्टेट की बात करें तो फ्री स्टेट में कार्बन 3 रूपों में पाया जाता है, 3 फॉर्म में पाया जाता है। पहला पाया जाता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट, और तीसरा होता है, ये रिसेंटली खोजा गया, इसका नाम होता है बकमिंस्टर फुलरीन। इसको बकमिंस्टर फुलरीन को कार्बन 60 के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहीं पे आए कि कार्बन 60 क्या है तो उसका वो बकमिंस्टर फुलरीन होता है। तो इन फ्री स्टेट में कितने फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन। और एक बात ये भी है, यहाँ ये जो डायमंड होता है यूनिवर्स का हार्डेस्ट नेचुरल मटेरियल भी होता है। आपने देखा होगा कि कटिंग में जो है ये डायमंड का यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लेड आते हैं, पत्थर काटने वाले ब्लेड आते हैं, या तो उसमें क्या कि इतना हार्डेस्ट मटेरियल है कि उसमें सिर्फ पॉलिशिंग होती है। पॉलिशिंग की होने की वजह से वो पत्थर को क्या कर देती है, काट देती है। तो डायमंड जो है यूनिवर्स का में हार्डेस्ट मटेरियल है नेचुरली। फिर कंबाइन स्टेट की बात करें तो कंबाइन स्टेट में तो बहुत सारे पाए जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो गया, CH4 के फॉर्म में हो गया,
ऐसे बहुत सारे होते हैं ये कंबाइन स्टेट में। फिर बात करते हैं एलोट्रॉप की। एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप, तो एलोट्रॉप क्या होता है? द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन बी फाइंड, तो उसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉप कहते हैं। तो अब कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं? कार्बन के एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला डायमंड होता है, दूसरा ग्रेफाइट होता है, और तीसरा बकमिंस्टर फुलरीन होता है। बकमिंस्टर फुलरीन, ये मैंने पहले ही बताया। कार्बन के 3 एलोट्रॉप, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन, ये जो है बहुत पहले से खोजे गए हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, जबकि बकमिंस्टर फुलरीन जो है ये रिसेंटली खोजा गया एलोट्रॉप है कार्बन का। तो डायमंड का प्रॉपर्टी अगर देखें तो डायमंड का मैंने पहले ही बता दिया प्रॉपर्टी क्या होता है। डायमंड की एक चीज़ ये यूज़ होता है कि ज्वेलरी भी बनाते हैं, और जो मैंने बताया कि पॉलिशिंग करते हैं, पत्थर काटने या शीशे काटने के काम में इसका यूज़ किया जाता है। फिर ग्रेफाइट का यूज़ किस में किया जाता है? आपको पता है ग्रेफाइट का यूज़ इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? द कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे CH4, C2H6, C3H4, ये सब क्या है? इसमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इन्हें क्या बोलेंगे? कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। C2H5OH, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो आपके कोर्स में है वो 6 प्रकार के दिए गए हैं, 6 टाइप के दिए गए हैं। पहला दिया गया है हाइड्रोकार्बन, दूसरा दिया गया है हेलोएल्केन्स, फिर तीसरा जो दिया गया है एल्डिहाइड, फिर कीटोन, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में 5 प्रकार के हम लोग 5 या 6 प्रकार के पढ़ने हैं, जिसमें एक हाइड्रोकार्बन है, हेलोएल्केन्स है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सब हम लोगों को पढ़ने हैं। एक छूट रहा है आपका, एक क्या होगा? एल्कोहल होगा, एल्कोहल होगा एक, ठीक है। फिर अब बात एक एक करके सबको क्या करना है? पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऐसे ऑर्गेनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं जिसमें। अब ये हाइड्रोकार्बन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है?
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, जिसमें दो सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आप सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एल्केन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अगर मैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल लूँ तो CH4, C2H6, C3H8, C4H10। नेमिंग की तो अभी बात की बात है, पहले क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या बनाना है, एल्केन। ये एल्केन है, कार्बन और कार्बन के बीच में सब में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर देखना चाहें आप लोग, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, C बॉन्ड C, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। ठीक है, फिर एक चीज़ और, अब हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, मैं पहले जनरल फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोगों को जनरल फार्मूला मैं बना के दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा। और एक चीज़ और, ये स्ट्रक्चर बनाते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की सिर्फ वैलेंसी आप पूरी करते चले जाओ। अब ये देखो, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक तरीके से ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दिखाई जाती है। ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। अब मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे आप एल्केन का जनरल फार्मूला कैसे बन रहा है ये देखना जरूरी है, कुछ रटा के नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे अगर एक पैटर्न देखना चाहें हम लोग ये चारों कंपाउंड में, तो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ये कार्बन एक का डबल कितना होगा, एक का डबल कितना, 2, 2 में 2 जोड़ोगे कितना होगा, 4। अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, कार्बन 2 का अगर हम लोग डबल करें तो 6 में 2 जोड़ो, 2 का डबल करें तो 4 में 2 जोड़ो कितना होगा, 6। अब यहाँ पे कार्बन 3 का डबल 6 में 2 ऐड करो कितना, 8। ये कार्बन कितना है, 4 का डबल 8 में 2 ऐड करो कितना होगा, 10। तो यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न दिखना होगा। अगर हम लोग एल्केन का जनरल फॉर्मूला बनाए, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन क्या होगा, CnH2n+2। एक तरीके का पैटर्न यहाँ पे दिख रहा था कि कार्बन 1 है, कार्बन इसका डबल करो 2 में 2 ऐड करो 4। इस तरीके से यहाँ से इसका जनरल फॉर्मूला बना दिया गया। अब यहाँ पे अगर कार्बन 1 रख दी, n जहाँ है नंबर ऑफ कार्बन एटम है। अगर ये वाला फॉर्मूला अभी देखिए, यहाँ पे कार्बन 1 n = 1 रखा जाए, n = 1 तो ये क्या आ जाएगा, CH4 रखा जाएगा। ये n = 2 रख दिया जाएगा तो ये क्या आ जाए, C2H6 आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। पहला बताया सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन, फिर दूसरा क्या है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। आपको पता होगा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, एल्कीन होता है, और दूसरा क्या होता है, एल्काइन होता है। जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और जिनमें कार्बन और कार्बन के 2 कार्बन एटम के बीच में 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन एक एल्काइन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाए या कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाए, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए। अब बात करें अगर, तो एल्कीन की बात करें अगर, तो ये इसमें क्या होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो अगर एल्कीन का यहाँ से जनरल फार्मूला बनाया जाए और देखा जाए क्या कैसे होता है, तो फिर पहला क्या होगा, C2H4
C3H6 C4H8। और एल्काइन की बात अगर किया जाए तो कार्बन और दो कार्बन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होना क्या है, जरूरी है एल्काइन के लिए। तो पहला एल्काइन क्या हो गया, C2H2 C3H4 C4H6। अब यहाँ से क्या करेंगे, जैसे एल्केन में जनरल फार्मूला बनाया गया था, एल्केन का जनरल फार्मूला हम लोगों ने क्या बनाया था, CnH2n+2। ये क्या किसका जनरल फार्मूला था, एल्केन का। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, एल्कीन और एल्काइन का क्या बनाएंगे, जनरल फार्मूला बनाएंगे। मैं बना के दिखाऊंगा, मैं पहले नहीं बताऊंगा क्या होगा जनरल फार्मूला। अब यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कार्बन और हाइड्रोजन में पैटर्न क्या दिख रहा है। तो अब अगर देखा जाए, यहाँ जब कार्बन एटम 2 हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4, यानी 2 का डबल कितना है, 4, जस्ट डबल है। और यहाँ पे देखें कार्बन जब 3 है तो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, यानी डबल। 3 का डबल कितना, 6। और ऐसे इसमें देखा जाए 4 का डबल कितना होता है, 8। तो यहाँ से एक पैटर्न दिख रहा है। अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला देखा जाए तो क्या होगा, जनरल फार्मूला ऑफ एल्कीन। अगर एल्कीन का जनरल फार्मूला देखा जाए तो एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या आएगा, CnH2n। n जहाँ कार्बन एटम की नंबर है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, CnH2n। तो ये एल्कीन का जनरल फार्मूला आप लोगों को क्या हो गया, मिल गया। अब अगर इसके बाद बात करें, इसका जनरल फार्मूला हम लोगों को देखा ना है कि एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा। तो एल्काइन का जनरल फार्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, ये कार्बन के 2 एटम, 2 का डबल आप कितना करेंगे, 2 का डबल कितना होगा, 4। 4 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2। तो अब फिर यहाँ पे पैटर्न अगर देखा जाए, 3 का डबल कितना होता है 6। 6 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 4। यहाँ पे कार्बन कितना है, 4। 4 का डबल कितना करेंगे, 8। 8 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 6। तो इस तरीके से दिख रहा है कि जो है एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2 होगा, CnH2n-2 होगा। अच्छा, अब बात आती है कि नेमिंग की। नेमिंग कैसे करते हैं, या इसको पहले मैं स्ट्रक्चर बता दूं कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे है। अभी आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे अब इसका पहले स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बताया था, एल्कीन में किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। इस तरीके से इसका भी बना सकते हैं, C3H6 का। अब बात करें एल्काइन की तो C ट्रिपल बॉन्ड, C हाइड्रोजन हाइड्रोजन। एल्काइन के लिए मैंने क्या बताया था कि किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ये एल्काइन हो जाएगा। अच्छा, है दोनों कौन सा हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड। ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में दोनों आते हैं।